पूर्वा 273 एकाकी रहने की इच्छा से चांगदेव भट्ट को भेजना। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत भगवान श्री चक्रधर स्वामी वहां विद्यमान रामनाथ के मंदिर में गए। वहां वे आसन पर विराजमान हुए। उसके बाद भगवान ने वहां बैठे बैठे ही सब भक्तों को कहा, आप सब लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। हम यहाँ एकाकी रहना चाहते हैं। तुम लोग हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ हो। आपके रहने से हमें निरोध होता है। यहाँ रहकर आप लोग अनेक प्रकार की अविधियां कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास रहकर आप अनेक अनिष्ट कार्य कर रहे हैं। आप यहाँ किस लिए रह रहे हैं? भगवान श्री चक्रधर स्वामी की बातों को सुनकर सभी भक्तजन वहां सिमट कर बैठे रहे। वहां से कोई भी नहीं गया। यह देखकर भगवान ने चांगदेव से कहा, बेटा, इनमें से यहाँ से कोई भी नहीं गया तो तुम ही यहाँ से जाने की शुरुआत करो। भगवान के इतना कहने पर चांगदेव अच्छा जी कहकर वहां से चुपचाप कहीं चला गया। इस पर बाईसा ने कहा, भगवान, और तो कोई यहाँ से नहीं गया, फिर इस चांगदेव को ही आप यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? भगवान बाईसा की बात को अनसुना करके चुप बैठे रहे। दूसरे दिन भगवान ने भक्तिजनों की ओर उन्मुख होते हुए कहा, हमारे कहने पर भी तुम में से कोई यहाँ से गया नहीं, तो फिर चांगो ने क्या बिगाड़ा है? उसे वापस बुला लेना चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने डखले खईबट से कहा, बेटा, तुम जाकर चांगो को वापस ले आओ। अच्छा जी कहकर डखले भगवान को दंडोत प्रणाम कर वहां से निकल गए चांगो को ढूंढने के लिए। भगवान ने मोटी गर्म चादर साथ ले जाने के लिए दे दी। फिर उससे कहा, खईबट, जहां भी रास्ते में तुम आराम करोगे या रहोगे वहां इसे ऊपर फैलाकर बांध देना। अच्छा जी कहकर डखले ने उसे अपने हाथ में ले लिया। तो बाईसा ने कहा, भगवान, वह इसे अब कहां पर मिलेगा? वह कहीं का कहीं पहुंच गया होगा। बेचारा वह कहीं पहाड़ों की खाक छान रहा होगा। इस पर भगवान ने कहा, माता, वह ना भी मिला तो भी इस डखले की यात्रा निष्फल नहीं जाएगी। उसका भी कुछ लाभ होगा। तुम नहीं जानती, बेचारे कुछ भक्त इन पहाड़ों पर हमें ढूंढते हुए इधर आने के प्रयत्न में होंगे। हमारे दर्शन को लालायित वे इधर उधर भटक रहे होंगे। हो सकता है कि इसे देखकर उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल जाए और इनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। लीला का हेतु। भगवान ने पुनः यहाँ उदास भावना को स्वीकारते हुए भक्तिजनों को वहां से जाने के लिए क्यों कहा, इसके उत्तर में यह कहा गया है कि एक कारण यह है कि यहाँ इस स्थान पर किसी न किसी समय परमेश्वर के त्रियंश अर्थात पशु पक्षी अवतार का हनन हुआ होगा। दूसरी बात, इस स्थान पर किसी जीव को नित्य नरक का दंड दिया होगा। तीसरी बात, किसी विशेष ज्ञानी पर भगवान उदास हुए होंगे। उसी उदास भाव को भगवान ने भक्तिजनों पर डाल दिया होगा। चौथी बात, किसी ने इस स्थान पर किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या की होगी। वही जत्व फल को भोगने वाला जीव इस स्थान पर होगा। पांचवी बात, भक्तिजनों को योग का दुख देखकर भगवान उनकी किसी अयोग्यता का नाश करना चाहते होंगे। ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं। बिना किसी हेतु के भगवान इस उदासी को के भाव को स्वीकार नहीं कर सकते। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 273 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 274 उपाध्याय नाथोबा को दर्शन। नासिक पंचवटी से निकलकर डखले चांदोरी में पहुंचे। वहां यज्ञ वेदी के ऊपर उन्होंने उस मोटी गर्म चादर को फैलाकर बांध दिया और आराम करने के लिए वहां पास में ही लेट गए। बल्ले ग्राम से आए उपाध्याय और नाथोबा दवना पर्व के समय भगवान के पास पहुंच नहीं पाए थे। अब वे दोनों भगवान को ढूंढने में इधर उधर भाग रहे थे। पहले वे दोनों श्रीनगर के बील मठ में गए। वहां कुछ अन्य धर्म के सन्यासी बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ हमारे भगवान आए थे ना? उन्होंने आगे से निर्लज भाव से प्रश्नात्मक रूप में कहा, क्या करोगे तुम अपने भगवान को? आप लोगों ने यदि ब्रह्म विद्या की कोई शिक्षा लेनी है तो वह हम तुम्हें दे सकते हैं। इस पर उन्होंने उन्हें वैसे ही रूखे स्वर में कहा, हम कोई आपसे ब्रह्म विद्या सीखने की बात तो कर नहीं रहे, हम तो तुमसे अपने भगवान के विषय में पूछ रहे हैं, वे कहाँ गए हैं? फिर उन्होंने कुचेष्टा भाव से कहा, कैसे इन बेचारों को अपने चक्कर में डाला हुआ है। हमें पहले लोग आप लोग दंडोत प्रणाम करो, फिर हम आपको बताएंगे कि आपके भगवान कहाँ हैं। फिर उन दोनों ने कहा, पहले आप हमें बताएं कि वे कहाँ हैं, फिर हम आपको दंडोत प्रणाम करेंगे। तब सन्यासियों ने कहा, ये बालक भी कैसे जिद्दी हैं। इस पर उन दोनों ने उन सन्यासियों को अनमने भाव से दंडोत प्रणाम किया। फिर उन सन्यासियों ने कहा, तुम्हारे भगवान छत्र सिंह की ओर गए हैं।
इसके बाद वे दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने आपस में सोच विचार करके कहा कि इन सारे वस्त्रों को लेकर पर्वत प्रदेश में ऊपर जाना कठिन हो जाएगा। यहाँ से पहले वे चांदोरी गांव में जाते हैं, वहां अगाऊ वस्त्र रखकर फिर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। यह सोचकर वे चांदोरी गांव में पहुंचे। वहां पर उन्हें दूर से भगवान की मोटी गर्म चादर लटकती हुई दिखाई दी। फिर वे आपस में कहने लगे कि निश्चित रूप से भगवान की ही चादर है। ऐसा समझकर वे वहां उस स्थान पर आए तो वहां उन्होंने ढकले को देखा। उससे मिलने के बाद उन्होंने उससे पूछा कि भगवान आजकल कहाँ हैं। इस पर ढकले ने कहा, भगवान तो नासिक के पंचवटी स्थान पर हैं। फिर उन दोनों ने उससे पूछा, क्या भगवान ने तुम्हें हमें लाने के लिए भेजा है? फिर ढकले ने कहा, हमारे भगवान अपने महत्व महानता को प्रकट नहीं होने देते। फिर वे तीनों नासिक में आए। उपाध्याय और नाथोबा ने भगवान के दर्शन किए, उन्हें दंडोत प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श किए। फिर उन्होंने सिन्नर की घटना भगवान को बताई। तो भगवान ने 2-3 बार उन सन्यासियों द्वारा कृत व्यवहार की बात को सुनकर भगवान ने कहा, इन सन्यासियों को क्या हो गया है? इन्होंने ब्रह्म विद्या को क्या समझ रखा है कि यह गाजर मूली की तरह है। फिर बाईसा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, माता देखा तुमने, ये हमारे विषय में पूछ रहे थे और वे लोग ब्रह्म विद्या की बात कर रहे थे। लीला का हेतु। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी को पहले ही मालूम था कि नाथोबा और उपाध्याय भगवान के दर्शनार्थ आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ढकले को पहले ही उधर भेज दिया था। ढकले उन दोनों को अपने साथ लेकर भगवान के पास पहुंचे। उन दोनों ने भगवान के दर्शन किए और दोनों को भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त हुई। अंक लीला क्रमांक 274 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय